नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। तो आइए शुरू करते हैं सिदुआ विदुआ लोक कथा का पार्ट 2। गुरु के जाने के बाद सिदुआ विदुआ को याद आया कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है कि वो उससे 12 वर्ष बाद मिलेंगे। सिदुआ ने कहा कि हमें अभी जाना चाहिए। विदुआ बोला, भाई जी हम अगर अभी गए तो गुरु चोर माने जाएंगे। गुरु को आने दो, उनके आने के बाद उनसे पूछकर चले जाएंगे। सिदुआ ने कहा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, हमें अभी जाना होगा। तब दोनों भाइयों ने अपनी झोली उठाई और अपनी माँ को मिलने के लिए निकल गए। गुरुदेव को अपनी विद्या से पता चल गया, तब गुरुदेव भी पीछे पीछे आ गए उनके। गुरु गरुड़ के वेश में उनके पीछे आ गए। जैसे ही दोनों को पता चला कि गुरु गरुड़ बनकर आ गए हैं, उन दोनों ने बाज का रूप धारण कर लिया। जब तीनों लोग थक गए, तब दोनों भाई पेड़ बन गए। तब गुरु ने उनको पहचान लिया और गुस्से में कुल्हाड़ी प्रकट की। उनको काटने ही वाले थे कि वो दोनों फिर सांप बन गए। उसी समय गुरु गरुड़ बन गए। इसी करते करते आखिर में गुरु थक गए। उन्होंने उनको श्राप दिया कि जो विद्या उन्हें सिखाई है उससे कभी उन दोनों को मान सम्मान नहीं मिलेगा। दोनों भाई रामोली हाट पहुंच गए और गंगू के घर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गंगू को कहा कि हम आपके पुत्र हैं। गंगू ने कहा, अरे तुम मेरे पुत्र कहां से हो गए? मैं तो निसंतान हूं। तुम मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो, इसलिए मेरे पुत्र बनने का नाटक कर रहे हो। तब सिदुआ विदुआ ने अपनी मंत्र विद्या से साबित कर दिया कि वो गंगू रमोला के ही पुत्र हैं। गंगू रमोला ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि बताओ किसके पुत्र हैं। तब दोनों रानियां इजुला और बिजुला दोनों ने कहा कि वो उसके पुत्र हैं। गंगू परेशान हो गया। अब सिदुआ विदुआ ने गंगू रमोला से कहा कि इन दोनों रानियों की छाती पर पहले कांसे के 7 तसले, फिर 7 पत्थर और फिर 7 तवे बांध दो। जो सच्ची माँ होगी उसका दूध इन सब में छेद करते हुए हमारे मुंह में आ गिरेगा। बिजुला की छाती से दूध की धार निकल गई। थाली और पत्थर टूट गए और धार सीधे सिदुआ और विदुआ के मुंह में धार गिर गई। गंगू रमोला ने उनको हृदय से लगा लिया और बड़ी रानी इजुला ने माफी मांग ली और उनको अपने सीने से लगा लिया। दोनों भाइयों ने अपने पिता और माताओं का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी रहने लगे। बड़े होने पर उनकी शादी हो गई। गंगू वीर पुरुष था। उसने बाद में अपने पूर्वजों के नाम पर आरुणी सेम, वारुणी सेम, तलबला सेम आदि मंदिर बनाए थे। फिर भी गंगू को कत्यूरी राजाओं को कर देना पड़ता था। लेकिन जब सिदुआ विदुआ अपने पिता के पास आए और बड़े हो गए और उनकी वीरता के किस्से पूरे अंचल में फैल गए, तब गंगू ने भी कत्यूरियों को कर देना बंद कर दिया। कत्यूरी राजाओं ने अपना दूत कर लेने के लिए भेज दिया। तब गंगू रमोला ने उस दूत को वापस भेज दिया और बोला, अपने राजा को बोलना कि अब किसी प्रकार का कर नहीं मिलेगा। इससे कत्यूरी राजा क्रुद्ध हो गए। उनको पता था कि सिदुआ विदुआ वीर साहसी एवं तांत्रिक शक्तियों के ज्ञाता हैं। कत्यूरी राजा उचित अवसर ढूंढने लगे। इधर सिदुआ विदुआ को अपने माल प्रदेश भाभर क्षेत्र देख रेख के लिए जाना था। पहले कहीं जाने से पहले पंडित जी से शुभ दिन निकलवाते थे। इसी परंपरागत सिदुआ ने भी पंडित जी बुलाए और उनसे माल प्रदेश जाने के किए शुभ दिन बताने का आग्रह किया। पंडित जी ने अपनी ज्योतिष देखकर बताया कि अभी 15 दिन तक कोई अच्छा दिन नहीं है, सब दिन अशुभ ही हैं। पंडित जी ने कहा कि जब पूर्णिमा आ जाएगी तब तुम अपना घर छोड़कर कहीं जा सकते हो। सिदुआ परेशान हो गया
वो बोला 15 से 20 दिन तक तो देर हो जाएगी। हमारा जाना बहुत जरूरी है। पंडित जी को सिदुआ बोला, पंडित जी दोबारा देखना कोई शुभ समय हो। पंडित जी ने फिर अपनी पोथी देखी, फिर बोले नहीं जजमान, यह साल ही अशुभ है, इस साल मत जाओ तो ही अच्छा है। यदि बहुत जरूरी है तो 20 दिन बाद चले जाना। सिदुआ उदास हो गया, माल प्रदेश जाना बहुत जरूरी था। सिदुआ को उदास देख सिदुआ बिदुआ की पत्नी बिजुमती ने उनकी उदासी का कारण पूछा। तब सिदुआ ने बिजुमती को सब बता दिया। तब वो बोली कि पंडित जी ठीक बोल रहे हैं, मुझे भी कल रात एक खराब स्वप्न आया और मेरी दाई आंख भी फड़क रही है। मेरे स्वामी, आप इस साल रामोलिहाट से बाहर मत जाओ। सिदुआ बिदुआ वीर थे, वो जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही मानते थे। उन्होंने माल प्रदेश जाने की ठान ली और जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उनकी पत्नी बिजुमती भी नहीं मानी। उसने कहा, यदि आप दोनों जाओगे तो मैं भी साथ में आऊंगी। सिदुआ ने उसको बहुत मनाया कि अभी उसका बेटा बालेश्वर छोटा है, उसे इतनी दूर ले जाना ठीक नहीं है, और पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। किंतु बिजुमती नहीं मानी। वो सिदुआ बिदुआ के पुत्र बालेश्वर को साथ में लेकर उनके साथ चली गई। सिदुआ बिदुआ पत्नी और बालक को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। वो उनसे पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगे। उन्होंने कुछ दूर जाकर जंगल में अपना डेरा जमाया। बिजुमती और बालेश्वर बेहद थके होने के कारण जल्दी सो गए। सिदुआ बिदुआ को इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने पत्नी और बालक को सोता छोड़ अपने साथ का एक आदमी उनके साथ छोड़कर स्वयं आगे बढ़ गए। अब बिजुमती और उनके बेटे के पास वापस घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे आगे की कहानी पार्ट 3 में देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यहाँ तक की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।